वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा शत प्रणाम। आज हमारा ज्योतिषीय विषय है कि खड़मास किसे कहते हैं। खड़मास जब सूर्य धनु और मीन राशि में जाते हैं तो उस अवस्था में सूर्य का मीन राशि और धनु राशि और मीन राशि में गोचर एक एक महीने के लिए, लगभग एक एक महीने के लिए होता है। तो उस अवस्था में उस सूर्य की उस स्थिति में गुरु के घर में गोचर करने की स्थिति को खड़मास कहते हैं। जैसा कि 2024 में खड़मास 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर में जाएंगे तब खड़मास खत्म हो जाएगा। खड़मास साल में 2 बार लगते हैं, जब सूर्य धनु राशि में जाता है या सूर्य मीन राशि में जाता है। पहला खड़मास साल के एंड में लगभग हर साल लगता है और इस बार 15 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खड़मास कहलाएगा। दूसरा खड़मास जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात कि 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक खड़मास की स्थिति रहेगी। इस समय कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है। पौराणिक कथाओं या मान्यताओं के अनुसार इस समय सूर्य शक्तिहीन हो जाते हैं, अर्थात सूर्य का तेज इतना नहीं होता। आप खुद देखते हैं कि धूप बहुत कम निकलती है जब पहला खड़मास पड़ता है धनु राशि में। इस समय सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई। बृहस्पति की राशि में जब सूर्य जाते हैं तो उनकी प्रबलता कम हो जाती है और यह कहा जाता है कि धनु और मीन में जब भी सूर्य जाते हैं तो उस समय वह अपनी गुरु की सेवा में लग जाते हैं, इसलिए उनका वर्चस्व कुछ पृथ्वी पर कम हो जाता है। क्योंकि सूर्य ऊर्जा के कारक है, इसलिए इन महीनों में जब खड़मास लगता है, इन 2 समय खड़मास धनु की राशि और मीन राशि में, उस समय शुभ कार्य करने वर्जित माने गए। विवाह, मुंडन संस्कार या कोई तरह का अनावश्यक खरीदी बेची, मुंडन, विवाह आदि कोई तरह के विवाह मूर्ति, या आप ये समझ लें कि कोई तरह का गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करना बहुत शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि इस समय सूर्य देवता की प्रबलता कम होती है और खड़मास की स्थिति को बहुत प्रायः अच्छी नहीं मानते हैं शुभ कार्यों के लिए। इस समय ज्ञान, ध्यान, जप, उपासना सर्वोत्तम मानी गई और विष्णु उपासना को सर्वोत्तम माना गया है। उम्मीद है खड़मास का यह छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके सामने खड़मास की स्थिति बताई कि खड़मास कब कब पड़ता है, तो आप ज्योतिषीय परिवेश में समझ सकते हैं। जब धनु और मीन राशि में सूर्य जाते हैं तो खड़मास पड़ता है। इस समय पूजा अर्चन, धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन, इस तरह के कोई भी धार्मिक स्नान, ध्यान आदि आप करते हैं तो उसका विशेष लाभ और 100 गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है छोटे से वीडियो द्वारा मैंने आपको खड़मास की सूक्ष्म जानकारी एक सरल भाषा में दी। अगर आपको यह प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शिष्य प्रणाम।